नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का एक सवाल रहता है कि सर हम अपने आप को डायबिटीज़ से कैसे बचा सकते हैं। और जिनको डायबिटीज़ हो गई है या प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, तो हम अपनी डायबिटीज़ यानी अपने शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। तो देखिए, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सबसे अहम भूमिका है आपके खाने की, आपके डाइट की। अब अगर हम डाइट की बात करते हैं तो पेशेंट डायरेक्ट एक बात कहता है, तो सर खाना छोड़ दें क्या, जिंदा कैसे रहे, ऑलरेडी हम बहुत कमज़ोरी फील करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपको कमज़ोरी फील होती है तो आप क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, और अगर खाने से हमारे शुगर लेवल बढ़ते हैं तो हम क्या करें। आप ही बताइए कौन सी डाइट, कैसी डाइट सही रहेगी। देखिए, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, हम देख रहे हैं मार्केट में सब्जियों की भरमार है। चुकंदर आ रहा है, घिया है, खीरा है, गोभी भी मार्केट में आ गई है। तो आपको एक सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपके घर में आटा आता है वो सिर्फ गेहूं का आटा ना हो। आपको मोटे अनाज का आटा लेना है, या मोटे अनाज का आटा नहीं ले सकते तो आप आटा पिसवाइए। उस गेहूं के आटे में थोड़े से चने डलवा दीजिए और थोड़े से कुछ मोटे अनाज डलवा दीजिए, जो आपको कंफर्टेबल हो। ज़्यादा की आदत शुरुआत में हमें नहीं होती है, तो आप थोड़े थोड़ा कुछ, जैसे थोड़े से मक्का उसमें डलवा दिए, थोड़ा सा बाजरा उसमें डलवा दिया। तो उससे जो आटा है वो प्योर कार्ब्स की फॉर्म में ना होके फाइबरस हो जाएगा। ये फाइबरस खाने के साथ साथ अगर आप जो रोटी खा रहे हैं, जो चपाती आप बनवाते हैं, उसमें आप थोड़ी सी मूली भरवा दीजिए, थोड़ा सा चुकंदर भरवा दीजिए। मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़, आप खाली रोटी कोशिश करें ना खाएं। जब आप ये चीज़ ऐड कराएंगे तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें जो कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो कम हो जाएगी, कंपैरेटिव प्योर गेहूं की रोटी से। साथ ही साथ फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से आपके जो शुगर लेवल हैं वो बढ़ेंगे नहीं, और आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ एक काम अगर आप और कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो शुगर लेवल बढ़ जाता है अक्सर खाना खाने के बाद, या जनरली भी जो आप देखते हैं कि बढ़ा रहता है आपके दवा लेने के बाद भी, वो आपके 40 to 45% तक कम हो जाएगा। आपने सिर्फ एक काम करना है, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने से पहले आप आधी प्लेट सैलेड लीजिए, यानी जिसमें चुकंदर हो, टमाटर हो, खीरा हो, गोभी हो, ये सारी कच्ची सब्जियां आप उसमें डाल लें। थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, हल्का सा नमक डाल लें, ताकि आपको स्वाद आ जाए खाने में। जब आप खाना खाने से पहले ये खाएंगे, बिल्कुल सही जो आपके मन में सवाल आया कि पेट तो ऐसे ही भर जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कच्ची सब्जियां जब आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा नहीं, आपको हल्का सा ही भराव महसूस होगा। और उसके बाद मान लीजिए आप 3 रोटी या 4 रोटी खाते हैं, तो इतनी हरी सब्जियां खाने के बाद, एज अ सैलेड खाने के बाद, आप 2 रोटी खाएंगे तो आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस होगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपने खाना खाने से पहले ऑलरेडी सैलेड खा लिया, यानी फाइबर बहुत सारा कंज्यूम कर लिया। उसके बाद जो आप रोटी ले रहे हैं उसमें भी फाइबर है। तो आपके खाने में कार्ब्स का जो अमाउंट था पहले 90% या इवन 100%, अब वो कितना रह गया, हार्डली 50%, 55%, और इवन शायद 40%, क्योंकि चपाती तो दो रही, बाकी सारी तो दाल और कच्ची सब्जियां और हरी सब्जी हो गई। अगर आप इस तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि नेचुरली आपका जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बहुत कम और कंट्रोल में आ जाएगा। साथ ही साथ आप हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप एक चीज खुद देखेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जब अगर आप अपना रूटीन चेकअप करते हैं, मतलब अगर आप हफ्ते में 2 बार अपना शुगर चेक कर रहे हैं, जो आप लिस्ट बनाते हैं, एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाते हैं कि मेरा इस दिन इस तारीख को ये शुगर लेवल था, इस दिन इस तारीख को ये शुगर लेवल था, आप खुद देखेंगे कि अब आपके जो शुगर लेवल हैं वो कम आने लग गए हैं। जिसका रिजल्ट क्या होगा, जो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है वो भी कम कर देंगे। और अगर आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हो तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके शुगर लेवल कम आ रहे हैं, साथ में जो आपकी आयुर्वेदिक दवा है वो आपकी मदद करेगी आपके पेनक्रियाज को इंसुलिन बनाने में, आपकी बॉडी को सही तरीके से वर्क करने में। जिससे फाइनली रिजल्ट क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट हैं वो स्टार्टिंग के 2 से 3 महीनों में अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देख पाते हैं, सिर्फ इसी सीक्रेट की वजह से। तो आज मैंने आपको ये सीक्रेट बताया, आप अपनी डाइट से किस तरीके से अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। बस इसमें एक ही बात है जो मेन है, आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी डाइट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना है।
आपको अपनी डाइट से छेड़खानी नहीं करनी, चाहे दिवाली है, चाहे होली है, चाहे घर में कोई पार्टी है। आपकी जो डाइट है आपको उस पे स्टिक रहने की पूरी कोशिश करनी है। ऑयल को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। आप देखेंगे कि आपके जो शुगर लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आई होप इस पूरी वीडियो में डाइट की इंपॉर्टेंस आपको समझ आई होगी, किस तरीके की डाइट आपको लेनी है ये समझ आया होगा। और हाँ, एक और सवाल आता है कि सर क्या ये हम डिनर में या लंच में लें? देखिए, डिनर में भी आपको खाने से पहले इसी तरीके से ग्रीन वेजिटेबल खानी है, लंच में भी ऐसी खानी है। ये दोनों से आपके जो मुंह का टेस्ट है वो भी अच्छा रहेगा, साथ ही आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने शुगर लेवल कंट्रोल कर सकें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।